जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको होरा लग्न साधन, घटी लग्न साधन और यानी होरा लग्न, भाव लग्न साधन और घटी लग्न साधन, ये तीनों लग्नों का साधन करना बताऊंगा कि आप लोग इसको निकालेंगे कैसे। क्योंकि आप जानते हो, मैंने बताया था कि होरा लग्न से धन संपदा का विचार किया जाता है, तो इसकी लग्न आप कैसे साधन करेंगे। तो लग्न निकालनी आपको आनी चाहिए। दूसरा है भाव लग्न, जो हम भाव 12 भाव निकालते हैं, वहाँ पर भाव की क्या स्थिति है, वो भाव कैसे आप निकालोगे, भाव का लग्न जो निकालते हैं उसका मान कैसे होगा। फिर होता है घटी लग्न, सूक्ष्म गणना में घटी लग्न, किसी चीज़ की सटीक जानकारी, सूक्ष्मतम जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था भाई मुहूर्त मैंने बताया था कि 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, और उससे भी छोटी जो इकाई है वो घटी लग्न है। घटी लग्न में क्या होता है, 24 मिनट की एक घटी, यानी घटी मतलब 24 मिनट का, यानी हम उससे भी सूक्ष्म गणना पे पहुंच जाते हैं। इससे हमें किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना है तो हम उसका हम घटी लग्न का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आपको पहले बता देता हूँ आप लोग साधन कैसे करोगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ये होरा लग्न, भाव लग्न और घटी लग्न। इसमें जो आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखो कि इसमें हमारा जो भी बच्चे का जन्म है, किसी भी की आप कुंडली बना रहे हैं और उसमें कोई साधन करना है तीनों का, तो सबसे पहले आप उसका इष्टकाल निकालेंगे। इष्टकाल के लिए मैंने बताया था आपसे कि बच्चे का जो भी जन्म समय है उसमें से आप सूर्योदय, स्थानीय जो सूर्योदय स्टैंडर्ड, वो आप माइनस कर दीजिए। उसमें से जो अंतर आया उसका 2.5 गुना कर दीजिए, वो आपका इष्टकाल होगा, उसे कहते हैं जन्मेष्ट। और उसी समय का आप तत्कालिक सूर्य स्पष्ट निकालना और इष्टकाल बनाना मैंने आपको दोनों चीज़ सिखा रखी है। उस तरह से आप लोग जन्मेष्ट निकाल लेंगे और उस तत्कालिक सूर्य स्पष्ट निकाल लेंगे। अब इसी के द्वारा हमें होरा लग्न, भाव लग्न और घटी लग्न का साधन करना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका जन्मेष्ट है, जो जन्म का इष्टकाल है, उसे आप 3 जगह लिखिए। जैसे इष्टकाल मैंने होरा लग्न, वैसे इतना आप चार्ट बना लेना, होरा लग्न, भाव लग्न, घटी लग्न साधन। जो आपका इष्टकाल है उसे आप नोट कर लीजिए। मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है 13 जनवरी 69 रात्रि 9:35 का, उसका इष्टकाल जो है 35-34 है, यानी 35 घटी 34 पर तीनों भाव में रख दिया मैंने, यानी होरा लग्न में भी, भाव लग्न साधन में भी, घटी लग्न। इस तरह से आप चार्ट बना लोगे तो आपको गणना करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 3 जगह हमने रख दिया। पहली जगह होरा लग्न वाले में हमने 12 से गुणा कर दिया, इष्टकाल भाव लग्न वाले में हमने 6 से इसको गुणा कर दिया इष्टकाल को, घटी लग्न वाले में हमने 30 से इसको गुणा कर दिया इष्टकाल को। इष्टकाल करने के बाद, गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल आया, इष्टकाल में गुणनफल, जैसे 12 से आप 34 को गुणा करेंगे तो 12 गुणे 34 408 हो जाएगा, ये पल हो जाएगा क्योंकि ये पल है। और 35 से आप जब 12 को गुणा करेंगे ये 420 आ गया, ये आपकी घटी। इसी तरह इष्टकाल भाव में, यानी 34 को 6 से 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 2 20, 204, 6 पंजे 30, 0, 6 त्रिक 18 और 3 21, तो 310 ये और 204, इस तरह से हो गया। इसी तरह आप 30 से 0 का 0 कर लीजिए, 4 दूनी 4 3 12 के 2, 3 त्रिक 10, यानी 1020 ये हो गया। फिर 0 यहाँ उतार लीजिए, 3 25 15, 5 और 3 त्रिक 10। तो इस तरह से आपने देखिए, इसको हमने गुणा कर, इष्टकाल को 30 से गुणा किया, यहाँ 6 से किया, यहाँ हमने 12 से गुणा किया, गुणनफल आया। ये जो गुणनफल आया इसको हम अंश कहते हैं। अब ये ध्यान रखो, ये पल है, इसको हम क्या करें, 60 से भाग कर देते हैं। अगर हम 60 से भाग करते हैं इसमें तो कितनी बार जाएगा, 6 बार 6 6 36, 6 बार इसमें जाएगा। तो जो बार आपका जाएगा वो इसमें आप जोड़ दीजिएगा, जितने इसमें बार जाए वो जो आपकी लब्धि आती है वो इसमें आप जोड़ दीजिए। 420 तो 6 बार जाएगा, तो 420 + 6, यानी 420 और 6 कितना हो गया, 426 अंश। ये क्या निकल के आ रहा है, हमारा अंश, ये अंश का मान है, इसका जो अंश निकल के आ रहा है। इसी तरह ये 204 था, 60 से आप इसको भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18, यानी 180, यानी 3 बार गया तो 3 210 + 3 यानी 213 अंश हमारे यहाँ से निकल आए। 1020 है, इसको जब आप 60 से भाग करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो 1050 ये + 17 यानी 1067 ये
हमारा अंश निकल जाएगा। अब हमें अंशों का क्या करना है कि अगर अंश को हम जानते हैं एक राशि में कितने अंश होते हैं 30, अगर हम इसको 30 से भाग कर देंगे तो राशि अंश बन जाएगा, राशि बन जाएगी। तो हमने क्या किया, 426 को 30 से आप भाग कर दें। 426 को हमने 30 से भाग किया तो 30 सेकंड 30, 42 में से 30 के 12, 6, 126 में 30 का पारा पड़ेगा तो 4 3 12, 4 बार गया तो 4 3 12 120, ये हो गया आपका 120। 126 में से 20 गया तो 6, ये आपका शेष आ गया। तो ये समझ लो, ये तो राशि हो जाती है और जो शेष बचा वो आपका अंश बचा, यानी 14 राशि 6 अंश आपका ये अंश निकला। अब इसी तरह हमने यहाँ भाग किया, कितना है 213 अंश। 213 अंश को हमने 30 से भाग किया तो 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, तो 210 हो जाएगा, शेष आपका 3 बचा। ये राशि हो जाएगी, जो शेष आपका बचा वो अंश, यानी 7 राशि 3 अंश बना आपका। इसी प्रकार 1067 को आप 30 से भाग कर दीजिएगा तो भाग करने पे 106 में 30 को 3 बार आप ले जाएंगे, 3 त्रिक का 90 हो गया। 106 में से 90 गया 16 आया, 7 में उतार लिया 167, यानी 5 बार जाएगा फिर 167 का पहाड़ा 30 का, तो 5 से 15, 150 हो गया। और 167 में से 50 गया तो 17, यानी 35 की राशि हो गई और 17 क्या आ गया आपका अंश। 17 एक अंश होता है, ये हमेशा ध्यान रखें, ये जो बचेगा शेष बचता है वो अंश होता है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मान आया, जैसे 14 राशि 6 अंश, तो हम जानते हैं 14 राशि हमारी कितनी 12, तो इसमें तो 12 राशि आप घटा दीजिए तो आपका मान निकल गया। 14 राशि में से 12 आप घटा देंगे तो 2 राशि 6 अंश, ये इसका मान निकल के आ गया। ये 7 राशि 2 अंश है, इसको इस तरह कि 12 के अंदर में ही है। अब यहाँ 35 है, अब 35 राशि है, इसे आप 12 से भाग कर दीजिए, माने 12 से हमने 35 को भाग किया तो 12 दूनी 24, 35 में से 24 गया 11, यानी 11 राशि। और शेष क्या बचा हमारा, शेष बचेगा 35 में से 24 गए तो 6 5 11, शेष हमारा है 11। दोबारा समझ लीजिए, 35 राशि 17 अंश था और हमने 12 से इसको भाग किया था तो 12 दूनी 24, 35 आ गया, 11 राशि 35 को हमारा 17 तो 17 अंश ऐसे ही रहेगा। यहाँ हम गड़बड़ कर रहे थे कि आपकी 11 राशि हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, 35 राशियों में इसको हम बनाना है हमको राशि, तो 12 दूनी 24, 24 तो निकल गए तो हमारे पास 11 राशि, हमारी 11 राशि बची, 11 राशि 17 अंश हमारा ये बचा। अब हमके क्या करना है कि जो हमारी ये राशियाँ आई, इस राशियों में जो हमारा तत्कालिक स्पष्ट सूर्य है उसको हम जोड़ देते हैं। जो हमारा ये मान आया इष्ट के द्वारा, इष्ट को हमने जब 12 से गुणा किया, 6 से गुणा किया, 30 से किया, उसको हमने अंश राशि अंश बना लिए। राशि अंश बनाने पे जो हमारा मान आया उसमें हम क्या करें, जो स्पष्ट सूर्य है बच्चे के जन्म के समय का, उस स्पष्ट सूर्य में हम इस राशि अंशों को जोड़ देते हैं। जैसे हमारा सूर्य की राशि अंश स्पष्ट सूर्य कितना था, 8 राशि 29 अंश 53 कला 26 विकला। अब 8 29 53 26 में ये कितनी है, 2 राशि 6 अंश, 2 राशि 6 अंश हमने जोड़ दिया तो 26 का 26, 53 का 53, 29 6 35, 35 के 5 यहाँ से ले 8 2 10, 1 हासिल 11, यानी 11 राशि 5 अंश 53 कला 26 विकला। ये हमारी क्या हो गई, होरा लग रही, स्पष्ट हो गई। अब होरा कैसे देखा जाता, मैंने आपको बताया था, होरा जो देखा जाता है ये सूर्योदय के 1 घंटे बाद बदलता है। हमेशा ध्यान रखो, होरा जब बदलेगा वो सूर्योदय के 1 घंटे बाद ही बदलता है। अब हमें भाव लग्न देखना है। भाव तो जानते हैं कि एक भाव जो होती है 30 डिग्री की होती है। तो हमने जो सूर्य स्पष्ट माना है, 8 राशि 29 अंश 53 कला और 26 विकला, इसमें हमने कितना जोड़ा, 7 राशि 3 अंश जो हमारा मान निकल के आया उसको हमने इसमें जोड़ दिया तो 26 के 26, 53 का 53 रहेगा, 29 3 32, 86 और 7 8 7 15, 1 हासिल 16, यानी 16 राशि आ गई। और 16 राशि बनेगा 12 राशि से अगर ज़्यादा आएगा तो उसमें 12 राशि हम माइनस कर देंगे, तो 16 में से 12 गई तो 4 राशि 4 राशि 12 अंश 53 कला 26 विकला, यानी सिंह राशि में
ये हमारे भाव लग्न स्पष्ट आ गया। यानी इसका जो भाव अष्ट जो लग्न भी बनेगी वो सिंह लग्न की ही बनेगी। ध्यान रखना कि जो आपका भाव स्पष्ट आया है यही बच्चे की समझ लो वो लग्न राशि भी होगी। अगर ये चीज़ गलत नहीं आ रहा बराबर दोनों का तो समझ लो आपने कहीं मिस्टेक कर दी। अगर यह भाव स्पष्ट हमारा सिंह दिखा रहा है तो आपकी लग्न भी क्या होगी, वो सिंह लग्न ही होगी। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा घटी लग्न। अब घटी लग्न को मैंने बताया जो हमने राशि पाई उसमें भी सूर्य स्पष्ट आप जोड़ दीजिए। 8, 29, 53, 26 में राशि हमारी कितनी है, 11, 17 आया। 11, 17 हमने इसमें जोड़ दिया। 26 के 26, 53 का 53, 9, 7, 16 और 2, 1, 3 एक हाथ से 14 नहीं, ध्यान रखो 9, 7 ये 16 ही रख लो क्योंकि ये 2, 1, 3 यानी पूरा 30 डिग्री बन रहा है तो 16 आपका यहाँ बचा के एक हासिल मिल जाएगा यहाँ से। तो 11, 8, 19 एक हासिल 20 यानी 20 राशि 16 अंश 53 कला 26। मैंने कहा जब भी 20 से ज़्यादा हो जाए उसमें से 12 राशि माइनस कर देंगे। तो 20 में से 12 माइनस कर दिया तो हमने क्या बचा 8 राशि 16 अंश 53 कला 26 ये विकला। ये क्या आपका स्पष्ट हो गया, ये आपका घटी लग्न स्पष्ट हो गया। ये सूर्य ध्यान रखो घटी लग्न जो है ये फिर सूर्योदय से 24 मिनट के बाद बदलती है। यानी हर लग्न घटी जो लग्न हमारी है ये 24 मिनट की होती है। यानी जब हम सूक्ष्म गणना करेंगे फिर इसके बाद में बताएंगे कि जो ध्यान रखो जैसे लग्न हमने बना ली इसी तरह ग्रहों का जो ग्रह जहाँ आएगी उसको हम उसी तरह स्पष्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो फलित करेंगे जैसे भाव कुंडली में है, भाव कुंडली में कौन सी ग्रह कहाँ बैठी है, किस भाव में बैठी है, उसके द्वारा हम फलित बोलते हैं। उसी तरह इन ग्रहों की घटी के द्वारा बना लो। और होरा की लग्न के स्थान बताया रखा आपको 2 ही होरा होती है, सूर्य की होरा चंद्रमा की होरा 15-15 डिग्री की होती हैं। तो सूर्य की होरा में जो ग्रह बैठेंगे चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो धन धन्यान को बढ़ाने वाली है। शुभ ग्रह बैठेगी साथ में तो शुभ कर्मों से धनाद करता है। चंद्रमा की होरा में ग्रह चली गई सूर्य ग्रह अगर को पीड़ित कर देती हैं तो अशुभ कर्मों से धनादि अर्जन करता है। तो इस तरह की मैंने आपको बता रखा है पहले भी, कैसे आप लोग देखोगे। इसकी संपूर्ण जानकारियाँ हर चीज़ की मैं बताऊँगा। ये चीज़ पहले आपको गणना करना सीख लीजिए कि घटी लग्न, भाव लग्न और होरा लग्न साधन कैसे करते हैं, निकाला कैसे जाता है। क्योंकि ये अब तो बेश का है, जब तक लगन आपका क्या होता है बेश। किसी भी फलित का जो आधार है वेश है वो लग्न है। तो ये तीनों लग्न आप लोग निकालना सीख लीजिए। फिर इसी के ऊपर मैं आपको फलित करना भी सिखाऊंगा, कैसे फलित किया जाता है, कैसे देखा जाता है, इसका वर्णन हम आपको करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही, गणना कैसी लग रही है, जो भी समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना। इसकी गणना करने की और भी विधियाँ हैं, मैं दूसरी विधियों से भी समझा दूंगा। लेकिन साधारण जो सरल विधि है वो ये है, इससे आप सरल विधि से आप लोग सीखिए। नहीं तो दूसरी विधियाँ हैं, मुझसे भी इसको गणना करना सिखा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।